गुरु ठोक बजा के ही चेला बनाता है, और जो ठोक बजा के चेला नहीं बनाते वो महाराज चीला होते हैं। फिर वो इतने दल बदलू होंगे महाराज, जो प्रभाव में आया उस पर आप कान फूंक दो। आजकल तो बड़ी विडंबना, दीक्षा लेने वाले ये इतने कान फुकवा ले रहे हैं कि कौन कौन गुरु उनको तारेंगे कुछ पता ही नहीं। वो एक है ना ठेलम ठेला, कैसा होगा? हाँ लालची गुरु लोभी चेला। अब गुरु को लालच है महाराज चेला बढ़ जाए हमारे, खूब संख्या हो, लोभी चेला। इन गुरु को बनाने से सब लोग मुझे भगत समझने लगे, ये मिल जाए। महाराज इन दोनों की गति विचित्र होती है। फिर नरक में ठेलम ठेला होती है, पहले हम जाएंगे नरक में। तो बड़ी सावधानी से, और बहुत ही जीवन का गंभीर विषय है दीक्षा लेना, मंत्र लेना, ठीक है। इस पर बहुत गर्व विचारणीय विषय है। तो बहुत तुम्हें कुछ नहीं करने की जरूरत है। आप केवल आपके हृदय में, आपके अंदर केवल प्रभु को प्राप्त करने की मुमुक्षा, इच्छा, तितिक्षा जागृत हो जाए तो गुरु का अपने आप जीवन में प्रवेश हो जाता है। आपको ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं। ध्रुव जी ढूंढने निकले हैं? नहीं, ये हरि को ढूंढने निकले हैं, तो गुरु रास्ते में मिल गए। इसीलिए इसी प्रकार जिस दिन आप हरि को ढूंढने निकल जाओगे तो गुरु अपने आप रास्ते में मिल जाएंगे। राधे राधे। वो कहते हैं लोग, बड़ा अटपटा सा लगा, पता नहीं किसने बता दिया, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। ऐसी करते महाराज, तुम्हारे अंदर क्या सामर्थ्य है कि तुम गुरु को जान लो? भाई पानी छान छान के पियो, गुरु जानने का विषय नहीं है। गुरु तत्व है जो जीवन में जागृत होते ही भगवत प्राप्ति करा देता है। जय हो। अब इन क्षेत्रों में तो मैं बहुत विचित्र स्थिति देखता हूं। बुढ़ापे में जाकर फिर दीक्षा लेते हैं। क्यों लेते हैं? केवल अब थोड़ा सा आडंबर कर पाएंगे कि भैया पानी छिड़क करके और बनियान निकाल करके और पीढ़ा पे बैठ कर ही भोजन करेंगे। केवल इतने के लिए दीक्षा लेते हैं। दीक्षा किस लिए लिए थे? भगवान का भजन करने के लिए। सुमिरनी माला तो दूर की बात रही, मंत्र पूछ लो तो याद नहीं, वैसे बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन उनको स्मरण नहीं, वो बोला होगा कुछ याद नहीं। दीक्षा तो महाराज बचपन में ही हो जानी चाहिए। जीवन भर अभ्यास नहीं किया तो अंतिम समय में कैसे नाम आ जाएगा? तो लोग पूछते हैं कि दीक्षा लेने की जरूरत क्यों है, क्या आवश्यकता है? वही मंत्र वेदों में भी भरे हैं, ग्रंथों में भी भरे पड़े हैं, कोई भी मंत्र लेकर हम जप सकते हैं। तो दीक्षा लेने की क्यों आवश्यकता है? मंत्र लेने की क्यों आवश्यकता है? हाँ? क्या जरूरत है? ऐसे समझो जैसे कोई दीवार हो और आपको उसको तोड़ना हो, और आप बाजार जाओ और वहां से कारतूस खरीद कर लाओ। बच्चों को ना देखें, वो अपने आप बैठ जाएंगे, आनंद ले रहे हैं वो, आप इधर देखें, आप इधर उधर न करो। तो हमारे गुरु जी कहते थे महाराज की कथा ना श्रोता के मुख पर लिखी रहती और वक्ता पढ़ पढ़ के सुनाता है। तो आप सबके मुख पर ही कथा लिखी है, तो मैं पढ़कर सुना रहा हूं, आप इधर उधर करोगे तो मैं कैसे पढ़ूंगा, है ना? ना बजाओ, रहने दो, इतनी कृपा कर रहे हो आप लोग, रहने दो। तो कारतूस ले आओ आप बाजार से और हाथ में पकड़ो, खींच खींच के दीवार की तरफ मारो। तो क्या दीवार टूटेगी? गोली हाथ से फेंकोगे टूटेगी? हाँ, निशान पड़ जाएगा लेकिन टूटेगी नहीं। लेकिन वही गोली, वही कारतूस यदि बंदूक की नाल से निकलेगी, है? तो क्या होगा? पूरे प्रभाव के साथ विदीर्ण करते हुए निकल जाएगी। उसी प्रकार ये मंत्र वेदों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में भरे पड़े हैं, लेकिन वही मंत्र रूपी गोली जब गुरु की मुख रूपी बंदूक से निकलती है तो आपके जीवन के सारे पाप संताप नष्ट कर देते हैं। राधे राधे। तो इसलिए दीक्षा की आवश्यकता है। जब तक गुरु स्वीकार नहीं करता तब तक भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं। अमनिया भगवान स्वीकार नहीं करते। अमनिया मतलब
हाँ, अमनिया मतलब बिना भोग लगा हुआ, बिना तुलसी दल पड़ा हुआ अमनिया प्रभु स्वीकार नहीं करता। तो जब तक गुरु नहीं स्वीकार करते हैं, जब तक आचार्य नहीं स्वीकार करते हैं, तब तक भगवान भी नहीं स्वीकार करते। हाँ? भगवान कह रहे हैं कि एक बार मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें स्वीकार कर रहा हूं, यही कह रहे हैं। तो क्या आप गर्भ में शरण में नहीं गए थे? गर्भ में ही शरण में गए थे आप, तो फिर क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं गर्भ में तो शरण में आए थे, लेकिन जब तक गुरु के शरण में नहीं जाओगे तब तक मैं अपनी शरण में स्वीकार नहीं करूंगा। जब तक गुरु तुलसी रूपी, कंठी रूपी तुलसी नहीं पहना देता, आपको मेरे भोग के लायक नहीं बना देता, इस कान में मंत्र फूक तक जब तक खूब रियाज नहीं करा देता, तब तक मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। अब नारद जी मिले। नारद जी पहले ठोक बजा रहे हैं, कहीं कच्चा घड़ा तो नहीं है। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तुम तो उत्तानपाद के लड़के हो ना? ध्रुव जी ने कहा जी। तो यहां क्या कर रहे हो? तो सारी बात बताई। मैं हरि को प्राप्त करने निकला, मैं नारायण को प्राप्त करने निकला हूं, नारायण की खोज में निकला हूं। नारद जी ने कहा ये जो हरि है ना, ये इतनी आसानी से नहीं मिलते पुत्र। हाथ पकड़ कर गए, 2-3 साधुओं को दिखाया, बोली ये 1000 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, ये 10,000 वर्ष से कर रहे हैं, अभी तक नहीं मिले, अभी तक झलक भी नहीं मिली इन्हें, और तुम तो अभी छोटे बच्चे हो, कहां हरि मिलेंगे? और ये जंगल है, यहां इतने हिंसक जीव रहते हैं, तुम्हारा बाल भोग कर जाएंगे, तुम्हारा नाश्ता बना जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा आप नकली नारद हो क्या? जिनका तुम्हें क्यों, क्या ये नकली कहां से दिख रहा हूं? नहीं नहीं, मेरी मां ने कहा है जिसको नारद जी मिले हैं उसको भगवान नहीं मिले हैं, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं। नारद जी मिलते हैं तो भगवान जरूर मिलते हैं, और जिसको नारद जी मिलते हैं वो संसार का त्याग करके भगवान की ओर बढ़ पड़ता है। आप कैसे नारद जी हो कि मैं भगवान की ओर जा रहा हूं, आप फिर से संसार की ओर ले जा रहे हो, इसलिए नकली नारद हो आप। बड़ी जोर से नारद जी हंसे, क्योंकि जानते हैं ये क्षणिक वैराग्य बहुत प्रकट होता है। महाराज घर में भाई खटपट, चल बाबा के मठ पर, घर में झगड़ा, अब तो जा रहे हैं अयोध्या, वहीं रहेंगे गुरु जी के पास, अब घर नहीं आएंगे। खूब महाराज तन्ना करके झोले में कपड़ा डाल के निकले, और जैसे पहुंचने वाले थे स्टेशन की तरफ, तब तक चुन्नू की याद आ गई। अरे वो तो मेरे बगैर भोजन ही नहीं करता, दादाजी दादाजी करके मेरे पीछे पड़ा रहता है, वो तो मेरे बगैर सो नहीं पाएगा, मेरे बगैर रह नहीं पाएगा। अरे समझदार बन जा, हर घर में बर्तन तो खटकती है। मैं वापस आ गया। ये क्षणिक वैराग्य भी होता है लोगों के अंदर। तो नारद जी ने सोचा कहीं इसके अंदर तो नहीं है, लेकिन ये उत्तर सुनते ही एकदम प्रसन्न हो गए। आहा, कान खींचा, कान में भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र फूंक दिया, और वो मंत्र जैसे ही हृदय में पहुंचा है महाराज, हृदय में ही बाके बिहारी प्रकट हो गए। बोले बाके बिहारी लाल की जय। बोले इस हृदय वाले को प्राप्त करना है तो जाओ तब करो, थोड़ा पुकारो, पुकारना ही है और कुछ नहीं। तो गए हैं, कहते हैं मधुबन में गए, वृंदावन में ही गए, और वहां आप सब कथा जानते हो, जो भयंकर तब प्रारंभ किया है, भगवान अपने आप को रोक न पाए, 6 महीने होते होते ही प्रकट हो गए। लेकिन ये आंखें न खोलें, अब आंखें नहीं खोल रहे। क्यों? क्योंकि हृदय में तो दर्शन हो ही रहा है। भगवान ने सोचा ये हृदय में दर्शन हो रहा है, इसलिए आंखें नहीं खोल रहे हैं। तो हृदय के चित्र को जैसे अदृश्य किया है, छटपटा करके ध्रुव जी ने नेत्र खोला, तो जो चित्र में बैठा हुआ था वो सामने प्रकट देखा, वो सुदर्शन चक्रधारी प्रकट हो गए, कौमुदी गदा लेकर के। खूब देवताओं ने जय जयकार की है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कहूं, क्योंकि मां से तो ये पूछा ही नहीं कि जब वो दर्शन दे देंगे, मिल जाएंगे, तो कहना क्या है। भक्त की विकलता को देख करके भगवान ने अपनी पांचजन्य शंख को उनके कपोल से स्पर्श कराया, वेद वेदांत का ज्ञान हो गया, और मुख से फूट पड़ी दिव्य स्तुति, योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयन्त्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अद्भुत स्तुति की, और 36,000 वर्षों तक
राज किया है ध्रुव जी ने। उनके लिए अलग से भगवान ने ध्रुव लोक बनाया था, जिसका दर्शन हम लोग भी यहीं से करते हैं। ध्रुव तारा ध्रुव लोक ही है और दैदीप्यमान आज भी हो रहे हैं। इस भक्त भगवान के सुंदर चरित्र को श्रवण कराया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।